हेलो एवरीबॉडी। हम डिस्कस कर रहे थे इससे पहली वीडियो में स्किल रीइंफोर्समेंट स्किल हमने डिस्कस की थी और ये माइक्रो टीचिंग स्किल के सब पार्ट हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबिंग स्किल। जो प्रोबिंग स्किल होती है उसको कहते हैं अनुशीलन प्रश्न क्वेश्चन। उसी को क्या कहेंगे? प्रोबिंग क्वेश्चनिंग कहेंगे, प्रोबिंग स्किल कहेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा जब टीचर जो है पढ़ाता रहता है और वो कोई क्वेश्चन पूछे तो स्टूडेंट्स क्या हैं आपस में एक दूसरे को हेल्प करते हैं कि इसका उत्तर ये बता दो। ये तो हुआ स्टूडेंट को स्टूडेंट के द्वारा प्रोबिंग करना। कभी क्या होता है जब टीचर क्वेश्चन पूछता रहता है तो वो खुद भी क्या है इनडायरेक्ट वे में बच्चों को हिंट देता है जिससे क्या है क्वेश्चन का उत्तर निकल आए। तो ये जो प्रोबिंग होता है, प्रोबिंग जो स्किल है वो बीएड के स्टूडेंट्स को और जो भी टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके लिए अनिवार्य है, क्योंकि क्वेश्चन पूछना भी टीचर की एक कला है। वो भी टीचर की जो परफेक्शन होता है, टीचर का जो इफ़ेक्टिव टीचिंग होती है उसमें क्वेश्चन का तरीका, क्वेश्चन को क्लास में प्रस्तुत करने का तरीका और उसके साथ साथ उस क्वेश्चन से उत्तर निकलने का तरीका, उत्तर जो निकल के आते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। अगर कोई टीचर क्वेश्चन इस तरह का पूछ रहा है कि पूरी क्लास क्या है निरुत्तर हो, तो वो क्वेश्चन पूछने का तरीका टीचर का अच्छा नहीं कहलाता है। जो टीचर का क्वेश्चन पूछने का तरीका है उसमें क्या है, जो ये प्रोबिंग स्किल है ये अपनी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। यानी कि अनुशीलन प्रश्न कौशल जो है ये होता क्या है ये जब टीचर विभिन्न तकनीकी के द्वारा छात्रों से सही उत्तर निकलवाने का प्रयास करता है। टीचर क्या है विभिन्न क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के द्वारा जब विद्यार्थियों से क्या है सही उत्तर निकलवाने का प्रयास करता है। यानी कि बाय हुक एंड कुक टीचर जब जो है प्रयास करे कि स्टूडेंट्स क्या है राइट आंसर दें। टीचर ने कोई कंटेंट पढ़ाया, कंटेंट पढ़ाने के बाद टीचर क्या है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। क्या होता है जब टीचर क्वेश्चन पूछता है तो क्लास में सभी बच्चे उत्तर नहीं दे पाते। जो उत्तर दे पाए हैं कुछ ऐसे हुए जो थोड़ा सही उत्तर दे पाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी सही उत्तर नहीं दे पाते। बट टीचर का मकसद क्या है, सभी स्टूडेंट से क्वेश्चन निकलवाना। सभी स्टूडेंट्स जो हैं जो क्वेश्चन निकल के आया है उसका आंसर जो है सही तरीके से दे सके। जो सही तरीके से दे सकें वही क्या है कि स्टूडेंट्स के, अब इसमें जो टीचर है वो क्या करेगा, प्रोबिंग ऑफ क्वेश्चन वाली जो स्किल होती है इसमें टीचर जो स्टूडेंट टीचर हैं वो कैसे ये स्किल डेवलप करेंगे। जो स्टूडेंट टीचर होगा वो स्टूडेंट के जो डील्स विद स्टूडेंट रेस्पॉन्स, यानी कि जो बच्चों के जो रेस्पॉन्स हैं उनके साथ क्या है डील करेगा, देखेगा कि भाई ये किस तरह के रेस्पॉन्स जो हैं आए हैं। स्टूडेंट्स की जो क्या करेगा, जो उनकी नॉलेज है, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है उसको क्या है एक्सप्लोर करेगा और ज़्यादा जो है बढ़ाएगा। ये क्या होते हैं इसके उद्देश्य होते हैं, किसके, प्रोबिंग स्किल के। अब इसमें जो है आपको समझ में आ गया कि वो जो तकनीकी है यानी कि विभिन्न तकनीकी के द्वारा छात्रों के सही उत्तर निकलवाना क्या कहलाता है, प्रोबिंग कहलाता है। और इसमें टीचर क्या करता है, जो स्टूडेंट्स के रेस्पॉन्स होते हैं उनके साथ क्या है उनके साथ डील करता है और उनको जो स्टूडेंट्स के उनकी नॉलेज है, उनकी अंडरस्टैंडिंग है उसको क्या है एक्सप्लोर करता है। तो जो ये हमारी प्रोबिंग स्किल है इसका उद्देश्य क्या हुआ, इसका उद्देश्य होता है गलत उत्तर से सही उत्तर की तरफ ले जाना। ठीक है, बच्चों में क्या है आत्मविश्वास जागृत करना और क्या है छात्रों द्वारा दिए गए उत्तर को अधिक स्पष्ट करना और ज़्यादा जिससे जो है वो क्लियर हो जाए। छात्रों की जो सहभागिता है, एक दूसरे को जो कोऑपरेशन की टेंडेंसी है उसको और ज़्यादा बढ़ाना। बच्चों में क्या है चिंतन की क्षमता को विकसित करना। ये क्या हुए इसके मेन उद्देश्य हुए, यानी कि गलत उत्तर से सही उत्तर की तरफ लाना, बच्चों में जो है आत्मविश्वास जागृत करना, अधिक जो है स्पष्ट उत्तर निकलवाना, छात्रों की समस्याओं का क्या है हल करना और छात्रों में चिंतन क्षमता का है, यानी कि चिंतन क्षमता, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, लॉजिक,
उसको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करना। और जितना टीचर क्या है ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन थिंकिंग विकसित कर रहा होगा, उतना ही क्या है जो लर्निंग की जो प्रक्रिया है वो बेहतर तरीके से हो रही होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन क्या है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और क्वेश्चन को कैसे प्रस्तुत करना है, किस तरह इनसे जो है क्वेश्चन को टीचर प्रस्तुत करे जिससे जो है बच्चों की अंडरस्टैंडिंग विकसित हो सके, ये उनकी क्वेश्चनिंग पर सबसे ज़्यादा निर्भर करता है। अब डिफरेंट क्या होती हैं सिचुएशंस होती हैं, जब टीचर क्या है क्वेश्चन पूछता है तो डिफरेंट सिचुएशन आती है। जब एक कोई क्वेश्चन पूछा जाए क्या सिचुएशन आती हैं, जैसे कोई भी उत्तर उसको सही ना मिले, और क्या आते हैं कि आंशिक रूप से जो है कोई भी उत्तर उसको ना मिले, सही नहीं मिल रहा, गलत जो है उत्तर मिल रहे हों, आंशिक रूप से सही हो, यानी कि कुछ सही है और कुछ क्या है गलत है, और क्या उसको उत्तर मिल रहे हो इनकम्प्लीट आंसर मिल रहे हों, और कुछ जो होंगे ऐसे होंगे कि जो सही मिल रहे होंगे। तो यहाँ 4 तरह की प्रोबेबिलिटी होती है किसी क्वेश्चन के आंसर आने की। एक तो क्या है बिल्कुल भी उत्तर ना मिल रहा हो, दूसरा गलत उत्तर मिला हो, तीसरा क्या है थोड़ा सा ही जो है पार्टली सही हो, थोड़ा सही हो, चौथा क्या है अपूर्ण इनकम्प्लीट मिला हो, और नेक्स्ट क्या है कि भाई सही उत्तर मिला हो। बट टीचर ने क्या करना है, सभी स्टूडेंट को सही उत्तर तक लेके जाना है। तो वो सही उत्तर तक कैसे लेके जाएगा, टीचर क्या करेगा, अब यहाँ टीचर के क्वेश्चन की जो कला होगी वो इस तरह की होगी जिससे जो है पूरी क्लास सही उत्तर देने में क्या हो सक्षम हो जाए। अब बच्चे जो हैं सही उत्तर देने में सक्षम कैसे होंगे, उसके लिए क्या है टीचर जब क्वेश्चन जो है पूछे उसको संकेतिक रूप में पूछे, और वो जो संकेतिक रूप है उसी को क्या कहते हैं प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। प्रॉम्प्टिंग में क्या होता है कि जो टीचर स्टूडेंट्स ने जो पार्शियली जो करेक्ट उत्तर दिया है उसमें क्या है जो इनकरेक्ट रेस्पॉन्स दिया है उसी से जो है कोई क्लू लेके, जैसे सपोज करो टीचर ने स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछा कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या नारा दिया था, बच्चे जो हैं उत्तर नहीं दे पाए। अब टीचर ने प्रॉम्प्टिंग क्वेश्चन क्या करेगा कि टीचर जो है बच्चों से ये क्वेश्चन पूछेगा कि सुभाष चंद्र बोस ने लोगों से क्या मांगा था। मांगते ही शब्द इस्तेमाल करते ही बच्चों ने तुरंत उत्तर दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें क्या है आज़ादी दूंगा। तो यहाँ क्या था, टीचर जब अपने क्वेश्चन में ही क्या है हिंट दे देता है तो उसी को क्या कहते हैं प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। तो इसमें क्या करेगा, संकेत देगा, सही उत्तर तक ले जाने की कोशिश करेगा। कौन, टीचर। टीचर क्या है एक संकेत के द्वारा सही उत्तर तक ले जाने की क्या है कोशिश करता है, और फर्दर उनको बच्चों को जो है मोटिवेट करता है, किस लिए कि फर्दर जो है इंफॉर्मेशन के लिए, सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, और पुनः केंद्रित करने के ऊपर जो है यानी कि रीफोकसिंग करेगा और रीडायरेक्शन करेगा, और क्या करेगा इंक्रीज करेगा उनकी क्रिटिकल आंसर, जो उनका क्रिटिकल आंसर है उसकी जो उनकी टेंडेंसी है उसको भी क्या है इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। अब जब टीचर जो है क्लास में क्वेश्चन पूछता है, सबसे ज़्यादा प्रॉम्प्टिंग का आसान तरीका है टीचर बच्चों को ये बोले कि जो भी शब्द आप के सामने क्वेश्चन में आया है उस शब्द को उठा के आप डेली लाइफ में ले जाओ कि डेली लाइफ में आप इसका कहाँ इस्तेमाल करते हो। जहाँ उस शब्द का डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हो उस शब्द से जो है उठा के वहाँ इसका वाक्य प्रयोग करो, उस वाक्य से उठा के इसका जो है उत्तर लेके आ जाओ। अब जब बच्चे को जो है एक हिंट देके टीचर जो है पूछता है तो उससे क्या होता है, बच्चों की एक प्रोग्रेसिव क्या होती है, उनकी स्टडी होती है, उनकी लर्निंग होती है। तो क्या होना चाहिए, टीचर का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, क्वेश्चन पूछने की जो स्किल है वो इस तरह की होनी चाहिए कि जिससे क्या है बच्चे क्वेश्चन का आंसर इजीली क्या है देते रहें। जब वो इजीली देते रहेंगे तो उनमें क्या है अंडरस्टैंडिंग, उनमें क्या है नॉलेज, उनमें क्या है क्रिटिकल थिंकिंग, ये चीज़ें जो हैं इंक्रीज होंगी। और अगर आपने किसी कंटेंट को पढ़ाते आप जा रहे हैं और आपने जो है क्वेश्चन नहीं पूछा है तो उससे जो है बच्चों की जो थिंकिंग है वो विकसित नहीं होने की। बच्चों की थिंकिंग का क्या है यह जानने के लिए कि बच्चों ने उस चीज़ को सीखा है कि नहीं सीखा है और कितना सीखा है, और फर्दर उनको जो है किस
तरह की जो है टीचिंग लर्निंग की ज़रूरत है। बीच बीच में जो है क्वेश्चनिंग होना अनिवार्य है। और क्वेश्चनिंग भी क्या हो, कुछ क्वेश्चन जो है टीचर इस तरह के देता है जिसको जो है पूरी क्लास उत्तर दे देती है। कुछ इस तरह के होते हैं जिसको जो है कुछ 50% बच्चे ही दे पाते हैं। और कुछ क्वेश्चन क्या ऐसे होते हैं, इतने टफ लेवल के होते हैं जिसमें जो हायर IQ वाला बच्चा है वो ही दे पाता है। अब टीचर ने क्या करना है, जब टीचर ने क्वेश्चन पूछा तो कुछ बच्चे जो हैं निरुत्तर हो गए, कुछ ने जो है उत्तर दिया, तो टीचर उस टाइम क्या करेगा, जो बच्चे जो हैं उस चीज़ का उत्तर जानते हैं उन्हीं के माध्यम से जो है क्वेश्चन का उत्तर निकलवाएगा। फिर बाकी बच्चों को बोलेगा कि आप जो है इसके आंसर को ध्यान से सुनो, इसके बाद जो है नेक्स्ट टाइम आप जो है इसको प्रस्तुत करेंगे। उसको भी क्या है, प्रॉम्प्टिंग ही कहते हैं। तो यहाँ बच्चों को सिखाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनके जो है उनकी थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग को विकसित करने के लिए जो एक क्रिटिकल एनवायरनमेंट जो है टीचर के द्वारा क्रिएट किया जाता है, उसी को क्या है, प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन का आंसर है उस तक पहुंचने का प्रयास करना ही प्रॉम्प्टिंग है। तो ये एक टीचर में जो है ये कला होनी चाहिए कि वो बच्चों के साथ क्वेश्चनिंग इस तरह से करे, इस तरह से घुमा फिरा के जो है क्वेश्चन प्रस्तुत करे। प्रस्तुतिकरण ऑफ क्वेश्चनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए परफेक्ट टीचर। तो यहाँ बीच बीच में जो है हिंट देते रहना अनिवार्य है और रिलेट कर दो उस क्वेश्चन को डेली लाइफ में, जहाँ उस शब्द को वो इस्तेमाल कर रहा है तुरंत जो है उसका उत्तर निकल के आ जाएगा। तो ये जो थी प्रॉम्प्टिंग स्किल थी, जिसके माध्यम से क्या है एक टीचर अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाता है।